मेरा नाम आसामा है और मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मैं घुंघरियाले बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में मैं एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास फेलोज और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई जहाँ मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त सिर्फ उसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद 5 फीट 10 इंच कद वाला, सांवेले रंग का, स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान 26 साल की उम्र का होगा, गजब का खूबसूरत था। ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो उसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब अदनान घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतराता रहा और मुझे नज़रअंदाज कर जाता, जैसा कि उसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करता, मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे इस बात का भी खदशा रहता कि मैं अगर कभी उसके साथ कोई बात करूं तो भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात कराती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खुराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसे पेश की। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन मैं डटकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक नज़रअंदाज करता है। बातों के दौरान मैंने उससे ये पूछ ही लिया कि वो मुझे नज़रअंदाज क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी, तो कहने लगा आसामा, ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। तो मैंने उसको कहा कि तुम उसकी फिक्र न करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। इस रोज़ मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि इसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल से खदशात को दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मज़ीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब ना करे। रात के वक्त घर में अकेली होंगी, तो कहने लगा अकेली क्यों, माजिद भी तो घर में ही होता है। माजिद भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था। मैंने इस वक्त भाई से कहा कि माजिद तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अब होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अब के साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी कतराता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और माजिद को मुखातिब करके कहने लगे
क्यों माजिद, क्या बात है? आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नजर उठाकर पहले अदनान, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज कर लीं। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इनको खा जाऊंगी। 6 माह हो गए, माजिद ने मुझसे कभी बराह रास्त बात नहीं की, और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मजीद कहा कि अदनान भाई, जब कभी आप घर ना हो और माजिद घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं, मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और माजिद को एक बार फिर मुखातिब होकर कहने लगे, माजिद क्या ये सच कह रही है? तो इसने एक बार फिर अपना सर उठाकर मुझे देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अनान भाई बोल पड़े और कहने लगे, माजिद मुझे तुम पर और आसामा दोनों पर एतमाद है। मेरा ख्याल है कि मेरी अदम मौजूदगी में आइंदा आसामा को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अनान भाई की बात सुनकर माजिद बोला कि अनान, असली में इसने अपनी बात शुरू ही की थी कि अनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब ये टॉपिक बंद, और आसामा जा चाय बनाकर ला। मैं उठकर किचन में चली गई। ये का माहौल बदल चुका था और दोनों कह कहे लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। इस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चोरी छुपे मुझे देखता है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि माजिद मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी करता तो अपनी नजरें नीची रखता था। भाई ने माजिद से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए आसमान को इसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापसी पर ये खुद लोकल पर आ जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूंगा। तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और आसमा, तुम भी माजिद को ज्यादा तंग न करना, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह सुबह नाश्ते के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, माजिद अब जितना दूर भागोगे मैं इतना ही पास आऊंगी, और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आए तो मैं उनको भी चाय पेश की। इतने में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है, तो अदनान भाई कहने लगे, मैं तो चैन अब पर हूँगा। बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं यह बात सुनकर उछल पड़ी कि माजिद के साथ मैं पहली बार आज ईटिंग और होटलिंग के लिए जाएगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 10 बजे तो मैंने माजिद के कमरे का दरवाज़ा लॉक किए बगैर खोला और उनसे कहा कि आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे भूखा ना रखे। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराए और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा मजीद इंतजार करो, मैं KFC से कुछ लेकर आता। मैंने कहा, नहीं, आप घर कुछ न लाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खाकर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं चेंज कर लूं। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है? अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हो तो ऐसे ही चली जाती हूँ, वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
मैं भी उसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने उस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा कि आप मुझे जानबूझकर नजरअंदाज क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? आसिमा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो। मैं तुमसे इस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक तुम्हारे दिल में कुछ बात वाज़ेह न हो जाए। जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता। आसमा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए काबिले एहतराम हो। तो मैं कब कह रही हूं कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूं? कि दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसकी कोई खास वजह भी तो बता। शायद मैं भी उसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, उसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान ले। मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको पसंद करती हूं और आपको हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दे। उसने केएफसी के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ करीब किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाएं। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। इस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज जुमा का दिन था। सुबह के वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन हस्बे मामूल मुझे नाकामी का मिन्हा देखना पड़ा। इस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, भाई, आज आप जॉब पर ना जाए। क्यों, खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा एटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूं कभी भी आप मुझे एटिंग के लिए नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता। तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बेज़ौक से बंदे हैं, ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो है तो बहुत जिंदा दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मुझसे रिजर्व क्यों रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं। खैर, छोड़े इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं, अगर तोला जाए तो वो मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दें कि मैं नहीं जा रही। ऐसी बात नहीं, तुम उसको कह देना तुमको ले जाएगा, वो नहीं मानेंगे। आप खुद उनको कह दे तो शायद आपकी बात मान ले। ठीक है? इस वक्त तो वो जॉब पर मसरूफ होगा। जब आए तो मेरी फोन पर बात करवा देना, मैं उसको कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया।